सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक, कौन से बैंक्स में सक्सेस स्टोरी ज़्यादा होती है, किस में ज़्यादा ग्रोथ होती है, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक? अगर 5 साल के लिए सिर्फ 50,000 लगा के छोड़ दें प्राइवेट में या सरकारी में, तो दोनों में से रिटर्न किसकी ज़्यादा होगी? चलो इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो ये काफ़ी डिबेट वाला मुद्दा है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो उनमें काफ़ी इस बात को लेकर डिबेट होती है कि सरकारी बैंक अच्छे होते हैं या प्राइवेट बैंक अच्छे होते हैं, किस में ज़्यादा रिटर्न होती है, कौन से ज़्यादा सेफ़ होते हैं, कौन से ज़्यादा रिस्की होते हैं, कौन से कम रिस्की होते हैं। तो इसमें आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम सरकारी बैंक की बात करें तो वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि उसको गवर्नमेंट खुद ही चलाती है, आरबीआई खुद ही हैंडल करती है। उसमें उसमें जो नंबर 1 पे जो बैंक है वो सभी के दिमाग में आ गया होगा, हर किसी का अकाउंट उस बैंक में होता है। सबसे बड़ा लार्ज कैप सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे अच्छी ग्रोथ स्टोरी उसी बैंक की है, सबसे स्टेबल है और वो हर रोज़ नए नए हाई लगाता है। तो ये नंबर 1 पे बैंक है। इसमें आप देख सकते हो कि कैसे आपको स्टॉक लेना है, कैसे आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बैंक आता है सरकारी में, वो आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। नंबर 3 पे कैनरा बैंक। ठीक है, ये अच्छे बैंक हैं जिनमें आप देख सकते हो स्टेडी हैं, ग्रोथ स्लो है लेकिन रिस्की कम है ये। उसके बाद अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें, उसमें भी सबको पता है कौन सा बैंक नंबर 1 पे है। जी हाँ, वो बैंक है एचडीएफसी बैंक। सबसे टॉप पे है, सबसे अच्छा है, सबसे फास्ट है और उसका जो नेट बैंकिंग हो गया, जो उनका जो एप्स वगैरह है वो बहुत स्मूथ है। और वहाँ पे जो अगर आप बैंक में जाओ तो आपका काम भी स्पीड के साथ होता है। इवन एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो, उन पे सबसे ज़्यादा ऑफर वगैरह रहते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनको पता है। जैसे सरकारी का नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, वैसे ही प्राइवेट का एचडीएफसी किंग है। प्राइवेट में भी एचडीएफसी के बाद जो बैंक आता है वो है आईसीआईसीआई। उसमें भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा बैंक है, बहुत पुराना है। उसने भी कईयों को पछाड़ के आगे निकल गया है वो बैंक। उसके बाद अगर बात करें एयू बैंक आ जाता है, वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट है और अच्छी ग्रोथ दे रहा है। तो अगर रिटर्न की बात करें कि सरकारी में ज़्यादा रिटर्न अच्छी होती है या प्राइवेट में, देखो यहाँ पे डिबेट करके कोई फ़ायदा नहीं। बैंक जो होते हैं सरकारी भी अच्छे होते हैं, प्राइवेट भी। इनमें क्या देखना होता है, अगर आपको चाहिए बिना रिस्क के, अगर मैं आज आंखें बंद करके पैसा डाल दूँ और मुझे कोई टेंशन ना हो, लेकिन मैं ग्रोथ भी मुझे थोड़ी सी स्लो चल जाएगी, तो आप सरकारी बैंक ही चूज़ करो, क्योंकि उसमें लगातार ग्रोथ होती है लेकिन धीरे होती है। उसमें आपको डिविडेंड भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो ग्रोथ है वो स्लो ही होगी। लेकिन आप चैन की नींद सो सकते हो। 5 से 10 साल बाद आप देखना, जो अभी सरकारी बैंक में आप होल्डिंग करोगे वो अच्छे रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल्स पता है, टेक्निकल्स आते हैं, आपको फास्ट रिटर्न चाहिए, अग्रेसिव रिटर्न चाहिए, तो आप प्राइवेट बैंक्स में पिक कर सकते हो कौन सा भी स्टॉक। जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एयू बैंक हो गया और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, तो आप उनमें देख सकते हो। उनमें क्या होगा, आपको हर मंथ हर ईयर चेक करते रहना होगा कि बैंक में कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं हुई, बैंक में जो कैश फ्लो है वो है अवेलेबल है, कोई डेप्ट तो नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। उनमें क्या होता है, वो बैंक जो प्राइवेट होते हैं वो बहुत स्पीड से भागते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप तभी प्राइवेट बैंक चूज़ करो। अभी मैं फिर से मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आपको चाहिए बिना टेंशन के रिटर्न, कम भी चल जाएगी थोड़ी सी, तो आप सरकारी बैंक को चूज़ कर सकते हो स्टॉक्स को। लेकिन अगर आपको अग्रेसिव ग्रोथ चाहिए, भी आपका स्टॉक जल्दी भागे, ऊपर पैसा आपका जल्दी ग्रो हो, तो आप उसमें प्राइवेट बैंक ऐड कर सकते हो, कौन से भी जो आपको अच्छा लगे, लेकिन अपने रिस्क पे, अपने अच्छे से टेक्निकल देख के, फंडामेंटल्स, पीए रेशो, डेप्ट हो गया, आरओई हो गया, ठीक है, हर एक चीज़ को डिटेल में देखना है आपने। होल्डिंग ज़रूर देखो। सरकारी बैंक्स में तो सरकारी की ही होती है ज़्यादा, क्योंकि आप सरकारी बैंक में आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग टॉप पे मिलेगी, वो कम ज़्यादा नहीं होती, वो फिक्स ही रहती है क्योंकि गवर्नमेंट खुद ओन करती है। प्राइवेट जो बैंक्स होते हैं उसमें आपको एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग्स ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि थोड़े से वो अग्रेसिव होते हैं, उनमें ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। और फॉरेन इन्वेस्टर हो गए और हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए, उनमें वो ज़्यादा इसमें होल्डिंग रखती है। तो ये बात पूरी क्लियर है। अगर चाहिए स्टेडी स्लो ग्रोथ बिना टेंशन के तो सरकारी बैंक, अगर चाहिए अग्रेसिव ग्रोथ, फास्ट पैसा बने और लेकिन रिस्क ज़्यादा होगा तो प्राइवेट बैंक। बाकी आपका कौन सा फेवरेट बैंक है, आपने ऑलरेडी किस में होल्डिंग कर रखी है या कौन से बैंक में आप होल्डिंग करने का सोच रहे हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।